दिल से गुड मॉर्निंग अलवाइज। क्या बात है, क्या बात है, बहुत बढ़िया। तो गुड मॉर्निंग के बाद में अपने चलते हैं कि नया स्कोप, नई चीज, नया क्या है। बचपन में कई बच्चे सोचते हैं कि हवाई जहाज उड़ती है, इसका पायलट कैसे बना जाए। सोचते हैं, आप भी सोचते हैं कि मैं भी एक दिन इस प्लेन को उड़ाऊं। ये हर बच्चे की तमन्ना होती है। जिस प्रकार से मेरी बिटिया है दिव्या चौधरी, आप देख रहे हैं इधर देखिए, दिव्या चौधरी जिसने 90% 10th में किया था और 12th में 92% किया था। इसके दिमाग में एक ही था कि पापा जी मैं पायलट कैसे बनूं। और हमेशा की मैंने कहा IIT की तैयारी कर लो, आप नीट की तैयारी कर लो, इसमें जाना है, किस में जाना है, आप किस ऑप्शन में जाना है। उसने एक ही बात कही कि मुझे डॉक्टर नहीं बनना है, मुझे IAS नहीं बनना है, मुझे ND में नहीं जाना है, केवल मेरे को पायलट बनना है। तो उसके लिए वो सीनियर करने के बाद में भी उसके दिमाग में एक ही था कि मैं पायलट कैसे बनूं। लक्ष्य हो गया निश्चित लक्ष्य। तो लक्ष्य को लेकर वो चल रही है। उसके बाद में उन्होंने सीनियर करने के बाद में हम गए थे इंदिरा गांधी एयरक्राफ्ट एकेडमी रायबरेली। वहां 2 इंस्टीट्यूट है, एक तो है राजीव गांधी। देखिए राजीव गांधी ये विश्वविद्यालय है जो आपको एयरपोर्ट मैनेजमेंट की डिग्री देता है। क्या देता है? एयरपोर्ट मैनेजमेंट की डिग्री देता है। और आज तक पता नहीं था कि एयरपोर्ट में भी कैसे लगते हैं। हवाई जहाज को मेंटेन करना है, उसको मेंटेन करना है, वहाँ एयरपोर्ट को मेंटेन करना है, ये बातें होती हैं। तो इसके लिए वहाँ ही राजीव गांधी जी और सोनिया गांधी जी और इंदिरा गांधी जी की सोच थी कि अमेठी, उसको बोलते हैं अमेठी से, वो हमेशा MP का चुनाव लड़ते थे। अभी भी सोनिया जी, राहुल जी, राजीव गांधी जी, ये सारे अमेठी से चुनाव लड़ते हैं। और उन्होंने सोचा कि यहाँ अमेठी में ऐसे पायलट और एयरपोर्ट मैनेजमेंट की डिग्री तैयार करें, डिग्री कॉलेज तैयार करें। तो वहाँ 2 कॉलेज तैयार किए। एक तो है राजीव गांधी नेशनल एकेडमी, वो जो यानी कि एयरपोर्ट का मैनेजमेंट की डिग्री देती है, और दूसरी है इंदिरा गांधी नेशनल एकेडमी। तो उसमें जाते हैं पायलट बनाते हो, छोटे छोटे विमान होते हैं, छोटे छोटे विमानों को वो उड़ाते हैं। राजीव गांधी नेशनल यूनिवर्सिटी, और उसमें दोनों में वहां आज पहला बैच निकला। और यानी पहले बैच में एयरपोर्ट मैनेजमेंट में जिसकी सैलरी होती है 2 लाख, क्या होती है 2 लाख, और 3 साल का डिप्लोमा होता है। उसके लिए मैथमेटिक्स होती है। सीनियर करते ही इंटरव्यू होता है, अभी इंटरव्यू चल रहा है, उसका इंटरव्यू अभी चल रहा है। वो घर पे ऑनलाइन ही इंटरव्यू लेते हैं। कहाँ लेते हैं? ऑनलाइन। और ऑनलाइन इंटरव्यू लेके बच्चों को फिर बुलाते हैं। उसकी साल की 1,10,000 रुपये फीस रहती है। और शानदार हॉस्टल है, सिंगल बच्चा रह सकता है। और उसके बाद में वो बच्चा 1.5 साल तक वहाँ डिग्री लेगा, और 1.5 साल बाद में उसको एयरपोर्ट दे दिया जाता है। एयरपोर्ट देने के बाद में भी उसको 20,000 रुपये सैलरी चालू है। कितनी? 20,000 रुपये। और वो वहाँ क्या करता है? मैनेज करता है, पूरा एयरपोर्ट को मैनेज करता है। कार्गो वगैरह ये आता है, उसको मैनेज करता है। क्या आता है? कार्गो वगैरह। तो ये मैथ वाले बच्चे होते हैं। कौन से बच्चे होते हैं? मैथ वाले। तो अपने अभी उसके पहला बैच निकला, 50 ऑल ओवर इंडिया की 50 सीटें। कितनी है? 50 में से सारों का प्लेसमेंट हो गया। 50 में 50 ऐसा कोई बच्चा नहीं बचा था कि वहाँ उसका प्लेसमेंट नहीं हुआ। और ऑल ओवर इंडिया की 50 सीट। तो ऐसे जॉब आपको अलग से करना चाहिए। मैथ के स्कोप आप उसमें जाएंगे, जैसे इसमें जाएंगे तो बहुत अच्छा फायदा है। तो आपका लक्ष्य होना चाहिए और अच्छे परसेंटेज। पहले चीज है कि अच्छे परसेंटेज अपना एक टारगेट होता है। मम्मी पापा का क्या सपना था? मम्मी पापा का सपना होता है या नहीं? आप मम्मी पापा से हर चीज मांगते हैं। आज मम्मी, आज मेरे लिए पापा जी बोलना 2 किलो केला ले, मम्मी आज
पापा जी को बोलो मेरे लिए सुंदर ड्रेस लेके आए, कहते हो या नहीं कहते हो? कहते हैं ना? अरे आवाज कहते हैं ना सारे। और मम्मी पापा अपने पास पैसे है या नहीं, अपने नहीं पूछते उनके कि मम्मी आपके पास पैसे है नहीं, पापा पैसे है नहीं, फिर भी पापा जी कहीं से लाओ आपके लिए मैनेज करते हैं। अच्छी ड्रेस के लिए तुरंत कह दिया और अच्छी ड्रेस आपके लिए ला देते हैं, केले भी ला देते हैं, सेब भी ला देते हैं, जो डिमांड आप रखते हो वो कंप्लीट करते हैं। अब ये नहीं कि उनकी 12 महीने तक वो ये नहीं कहते कि बेटा तूने क्या समझा, कहते हैं क्या? एक दिन मात्र एक दिन आता है उनके लिए, एक दिन आता है और उस दिन वो कहते हैं कि बेटा तूने क्या कमाई की। वो कमाई बताइए मुझे आप, क्या कमाई होती है वो? एक दिन वो भी पूछते हैं, पापा मम्मी दादा दादी पड़ोसी सब पूछते हैं कि आपने क्या कमाई की है, तूने क्या खोया है, क्या पाया है। वो क्या है? आपके अंक 10वीं क्लास के मार्क्स जो सुपर से सुपर होते हैं, तब उनका सर गर्व से उठता है कि आज मेरे बेटे ने बहुत अच्छा नाम किया। होता है या नहीं? उनका सबका, यानी आप देख रहे हैं, इसमें देख रहे हैं, देखो साथ में गार्जियन आए, उनके साफा बंध रहा है, बच्चा साफा बंधा हुआ है, उसको लोग देख रहे हैं, गौर से देख रहे हैं कि ये बच्चा कहाँ जा रहा है, कौन सी स्टेज से आ गया। 92%, 93, 94। आज के बच्चे कैसे हैं? कंप्यूटर की तरह। कैसे हैं? कंप्यूटर की तरह है या नहीं? क्यों? उनका दिमाग चलता है, परंतु काम में क्या रहते हैं? वो मोबाइल ज्यादा काम में लेते हैं। मोबाइल का उपयोग करो, पर गूगल में आप ऐसी चीजें सर्च करो जो विश्व में आपको पता नहीं है। आप देखते हैं उसमें नाच या डांस या अन्य चीजें, वो मत देखिए। क्या देखेंगे आप? गूगल को सर्च कीजिए, गूगल में जो चीजें आज तक नहीं हुई, कि आज तक विश्व में सबसे गहरा समुद्र कौन सा है, विश्व का सबसे ऊंचा पहाड़ कौन सा है, जो चीजें आपको ध्यान में नहीं, नॉलेज में नहीं, पहला प्रधानमंत्री कौन था, पहला राष्ट्रपति कौन था, ये संविधान कैसे बना, पाकिस्तान से जो नदियां आ रही है, क्या पाकिस्तान से जो नदियां आ रही है उसका पानी का विभाजन क्यों पाकिस्तान की ओर क्यों जा रहा है? कभी सोचा आपने पाकिस्तान में क्यों जा रहा है? हिंदुस्तान में पूरा पानी क्यों नहीं आ रहा है? डाइवर्ट क्यों नहीं हो रहा है? यहाँ की नदियां सूखी पड़ी है, नदियों को क्यों नहीं जोड़ा गया है? दिमाग में देश का विकास करना, अपना को क्या करना है? इस देश का विकास के लिए आप यही भागीदार है, हम सब भागीदार है। देश के विकास के लिए हमारा अकेले खून का कतरा काम आए तो हम अवश्य देंगे। दिलों और दिमाग में ये होना चाहिए कि देश के लिए हमारा अगर खून का एक एक कतरा भी काम में आए तो हम देने के लिए तैयार है। इसीलिए अग्निवीर तैयार कर रहे हैं। तो वैसे ही हर बच्चे की चॉइस होनी चाहिए कि मोबाइल से जो उपयोग है सही उपयोग में लो, बहुत अच्छा काम है। जब टाइम मिलता हो, नहीं टाइम है, आप पढ़िए, क्या पढ़ाई, परंतु मोबाइल में आपने 1 घंटा आपने डांस देखे, फेसबुक चला ली, टाइम देखे, वो टाइम कभी नहीं आएगा। जब आप ये परसेंटेज लेके आते हैं, आपके दिमाग में ये आता है कि मैं अगर पढ़ाई करता, अपनी मेहनत करता, तो आज मैं क्लास में सबसे टॉप होता। आता है या नहीं दिमाग में? किस बच्चे के नहीं आता है कि मैं थोड़ा सा मैं वहाँ फोन नहीं चलाता या 10 बजे तक पढ़ता या 11 बजे तक पढ़ता तो मम्मी में 90 तो क्रॉस कर लेता, 80 तो क्रॉस कर लेता, 70 तो क्रॉस कर लेता। जिसके कम आते हैं वो ये नहीं कि 60% आ रहे हैं, वो कहते हैं यार मैंने पढ़ा ही नहीं, और कम पढ़ते हुए मैं 60% बढ़ा सकता हूँ, तो मैं रात दिन मेहनत करता तो आज 90% अव्वल रहता है या नहीं? ओके, तो मेहनत करेंगे, बिल्कुल, वेरी गुड। यानी मेहनत करोगे